तो हेलो दोस्तों, यदि आपसे भी हिंदी के नामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते नहीं आता है, यानी कि आपको किसी का नाम इंग्लिश में लिखना होता है तो आप लोग नहीं लिख पाते, या फिर कुछ सरल सरल शब्दों को लिख लेते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं उनको नहीं लिख पाते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊंगा और आप कठिन से कठिन नामों को भी अंग्रेजी में बड़ी आसानी से और जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, सो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस चैनल में आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहती हैं। चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, यदि आप हिंदी के नाम को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की, यानी कि जो इस तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, आ ए से आ डबल ए से, यानी कि बड़ा आ डबल ए से, छोटी आई से, बड़ी डबल ई से, इसी तरह ए आई ओ, तो आ से लेकर क्या तक आपको ये रटे हुए होने चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट में एकदम सिंपल शब्द हैं, बिल्कुल सरल वाले, इनमें मात्राएं नहीं है। ठीक है, तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसे सीधा सीधा देख के लिख देते हैं, जैसे कि KRN, तो ये लिख गया करण। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई मात्रा है नहीं है, और ना ही इसमें मात्रा है और ना ही इसमें मात्रा है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं KRN। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर भले ही कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए लगाना है। क्या करना है? ए लगाना है। अब लास्ट में भी ए लगना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि ये भी छोटा है, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगता। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ए यहाँ लास्ट में क्यों नहीं लगता। दूसरा है रमन, तो RMN, ये नहीं लिखना है, इसमें आपको ए भी लगाना, भले ही कोई मात्रा नहीं इनमें, हम यहाँ पर ए लगाएंगे, न। ठीक है, तो ये हो जाएगा रमन। फिर उसके बाद है अजय, तो अजय में क्या करेंगे, छोटा आ ए से बनता है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे JAY, अजय। फिर पवन है, तो PAVAN, पवन। फिर कलश, तो KALASH, कलश। तो स्टेप पहले में हमने सरल शब्दों को देख लिया है जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं। तो स्टेप 2 में जाने से पहले आपको एक बात याद रखनी है। देखिए, जैसे करण है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ए लगाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, ना इसमें कोई मात्रा है, ना इसमें ना इसमें, हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, करण इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जैसे अगर किसी में मात्रा लगी है, जैसे माँ मछली में यहाँ लगी है, तो हम क्या करेंगे, RA, फिर MA, यहाँ पर MA नहीं करेंगे अब। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा है। जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें हमें ए लगाना है, जिसमें मात्रा है कोई भी, जैसे बड़ी की, बड़ा की, या फिर AI की, OAO की, ठीक, तो उसमें ए नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे ए की मात्रा, E, फिर SH, रमेश। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कीमत, तो हम का कबूतर। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम क्या करें, ए लगा दें और फिर डबल ई भी लिखते हैं, ऐसे। तो का ए भी लगा दिया, फिर डबल ई भी लगा दिया, ऐसे गलत हो जाएगा। अगर मात्रा है तो हमें डायरेक्ट मात्रा लिखना है, डबल ई लिखेंगे, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल ई, फिर MAT, इस तरह से। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि देखिए, हिंदी में मात्राएं जो होती हैं पहले लगी रहती हैं ऊपर, या फिर जैसे अंकित, तो क्या है, ऊपर लगी रहती हैं, या कुछ की नीचे और कुछ की पहले। जैसे का कबूतर पहले लगी है, पूर्ण पतंग में नीचे लगी है, और दादावाद में ऊपर लगी है एक ही, फिर अनार में ऊपर अंक की लगी है। तो हिंदी में मात्राएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हमें सभी की मात्राएं राइट हैंड साइड की तरफ लिखना होता है। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो देखिए किरण है। ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे इसको कि हम ये लिख दें I, फिर का कबूतर के से, फिर R, फिर A, फिर N, तो के पहले I लिख दें, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले के लिखना, का कबूतर की के। ठीक है, फिर जब इसमें मात्रा हो, क्या हो, मात्रा, तब हम मात्रा लगाएंगे, की, फिर RAN, किरण लिखा है, इस तरह से। इंग्लिश में सभी की मात्राएं हमें इस दिशा में लगाना है। ठीक है, अब स्टेप दूसरे में हमने लिए हैं जिनमें कुछ मात्राएं हैं, जैसे कि यहाँ पर रावण में बड़ा आ की मात्रा लगी है, मीना में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर बड़ा आ की, फिर पूरन में यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो अब
यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे आप नोट समझ लीजिए, कि आपको पता था, क्या पता था, कि छोटा ए से छोटा आ की मात्रा बनती है, ठीक है ये, लेकिन ए से बड़ा आ की भी मात्रा बनती है। क्या बनती है? बड़ा आ की भी मात्रा बनती है। ये आपको याद रखना है। फिर ये पता था कि आई से क्या बनता है? छोटे की मात्रा, लेकिन यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा ही बनती है। और फिर यू आता है, क्या आता है? यू। तो यू से छोटा की मात्रा बनती थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा की भी मात्रा बनती है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रख लेना है, बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में नाम लिखने में काम आएगा। यानी कि हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि जहाँ पर डबल ओ है या डबल है, क्या है? डबल है, तो देखिए ए से डबल ए की मात्रा बनती है, यानी कि बड़ा की मात्रा बनती है। तो जहाँ पर डबल ए है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? केवल एक ए ही लिख सकते हैं। फिर जहाँ पर डबल ओ है तो डबल ओ के बदले हम क्या लिख सकते हैं? केवल यू लिख सकते हैं। और जहाँ पर डबल ई है, क्या है? जहाँ पर डबल ई है वहाँ पर हम केवल आई लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला नाम है रावण, तो रावण को हम इस तरह लिख सकते हैं RAN रावण, ठीक है। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल ए के, इसके डबल ए के बदले में ए के लिखकर RAVAN रावण, ओके। फिर दूसरा है मीना, तो यहाँ पर मीना को डबल ई लिखना पड़ेगा, फिर डबल ए लिखना पड़ेगा, मीना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसको केवल आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई। मैंने बताया है ना अभी कि डबल ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई, और डबल ए की जगह ए। तो मी और ना, NA मीना, ये लिख गया। फिर पूरन, तो POORAN पूरन, तो हम पूरन को क्या लिख सकते हैं? PURAN पूरन, क्योंकि डबल ओ की जगह हम केवल यू लिख सकते हैं। फिर आता है धीरज, तो धीरज को DHEERAJ धीरज, तो हम क्या डबल ई के बदले में क्या लिख सकते हैं? केवल आई, तो DHIRAJ धीरज, ठीक है। इस तरह से, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सो दोस्तों, स्टेप 3 में मैंने ऐसे शब्दों को लिया है जिनमें आधे शब्द होते हैं, जैसे कि रम्मू, तो यहाँ पर आधा शब्द है, आधा माँ है, ठीक है, आधे अक्षर होते हैं। कश्यप, यहाँ पर आधा सा है। भक्ति, यहाँ पर आधा का है। अब इनको बनाते कैसे हैं, हिंदी से इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे रम्मू, तो ये छोटा अक्षर है, इसमें ए लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे? RA। फिर मछली आधी है यहाँ पर, तो हम एक लिखेंगे M, ठीक है, ये लिख दिया। फिर दोबारा माँ है, तो हम क्या लिखेंगे? दोबारा M लिखेंगे। फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो हमें क्या कर देना है? डबल ओ लिख देना है या फिर यू लिख देना है। पहले स्टेप 2 में बता दिया है आपको। तो यहाँ पर ये लिख गया रम्मू, यहाँ पर आप डबल ओ भी लगा सकते हैं। फिर दूसरा है कश्यप, तो KA से छोटा का, फिर SHA, यहाँ पर छोटा पूरा सा होता तो ए लगाते, लेकिन यहाँ पर आधा सा है इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे। फिर Y है, तो YA से या अगर बनता है तो यहाँ पर ए लिखेंगे कश्यप। फिर पतंग है तो P लिख देंगे, ठीक है। फिर भक्ति है, तो यहाँ पर BHAK, आधा का के से बनेगा, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। फिर TI भक्ति, फिर SKAN हो जाएगा, मुस्कान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आधा सा है, आधा सा के लिए हमने S लिख दिया। तो आधे अक्षर जब होते हैं तो वहाँ पर ए नहीं लगाते हैं आधे अक्षर के लिए। तो स्टेप 4 में मैंने इन शब्दों को रखा है जिनको लिखने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। कैसे? जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर मुरली, ठीक है ना, तो इसे दो तरह से लिख देंगे, MURLY और MURALI मुरली, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे या ए नहीं लगाएंगे, ये कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो कई बार बीच में ऐसे अक्षर आते हैं जिनको हम केवल टच करते हैं, वहाँ पर रुकते नहीं हैं, और जहाँ पर हम रुकते नहीं हैं, केवल टच करते हैं, वहाँ पर हम ए नहीं लगाते हैं। जैसे कि मुरली,
तो मैं इतनी स्पीड से पढ़ रहा हूँ कि रा में एक भी रुकने का समय ही नहीं देता। मुरली, मुरली, ठीक है ना। जैसे कि तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आधा अक्षर हो गया। जब हम इंग्लिश से हिंदी में इसे लिखेंगे, इंग्लिश से हिंदी में, तब हम वहां पर पूरा अक्षर ही बनाएंगे। यहाँ पर रा रस्सी पूरी बनाएंगे, ये नहीं कि हम यहाँ पर आधी रा बना दें, ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर देखो कुशवाहा, तो हम क्या लिखते हैं, KUSHWAH, कुशवाहा। तो यहाँ पर ए आना चाहिए SH के बाद, ठीक है, लेकिन नहीं आया। क्यों? कि कुशवाहा, कुशवाहा। यदि उन शब्दों में गौर करें तो बहुत से ऐसे अक्षर हैं जिनको हम बीच में केवल टच करते हैं, वहां पर रुकते नहीं है, एक भी नहीं रुकते, बिल्कुल उनको टच करते हुए निकल जाते हैं आगे। तो जहां पर हम रुकते हैं कुछ देर के लिए, वहां पर ए लगाते हैं। या फिर कि कोई मात्रा होगी तो फिर मात्रा लगाएंगे, या कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। जैसे अखिलेश, अखिलेश, तो यहाँ पर अखिलेश कैसे लिखते हैं, AKLESH, अखिलेश, ऐसे लिखते हैं अखिलेश। तो यहाँ पर ए आना चाहिए, लेकिन ए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश मतलब का पूरा अच्छे से निकल भी नहीं पा रहा मेरे अंदर से, और मैं आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो का कबूतर को, यानी कि का अक्षर को मैं केवल टच कर रहा हूँ। तो जिन अक्षर को हम केवल टच करते हैं वहां पर ए नहीं लगाते हैं, और जिन पे हम थोड़ा सा रुकते हैं वहां पर ए लगाना है। जैसे कि हेतराम, तो हेतराम में हेत, फिर राम, ऐसे हेतराम। तो यहाँ पर टी में ए नहीं लगेगा। फिर अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में ASHO के, अशोक वाटिका, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको इस तरह से शब्द मिलते हैं दो पद वाले, कैसे दो पद वाले, तो जो पहले पद का आखिरी अक्षर होता है, जैसे कि ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो जो पहले पद का आखिरी अक्षर होता है, ये वाला पहले पद का आखिरी अक्षर जो होता है, उसमें भी ए नहीं लगता, उसमें भी ए नहीं लगता। अब देखिए, एक तो पहले पद का आखिरी अक्षर है, और दूसरा एक दृष्टि से देखें हम तो ये पूरे शब्द का बीच में आता है, पूरे शब्द के बीच में आता है। लेकिन आपको ये हटा देना है, याद रखना है कि जब दो पद वाले शब्द आते हैं तो पहले पद के आखिरी अक्षर में ए नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने ए नहीं लगाया है, ये ए लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टेप 1 में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लास्ट में एक क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम सभी के लास्ट अक्षर को केवल टच करते हैं। क्या करते हैं? केवल टच करते हैं। जैसे कमल, तो जल्दी से बोल देते हैं कमल, यानी कि कमल। अगर अच्छे से बोले तो कमल होना चाहिए, कमल, कमल, कमल होना चाहिए। लेकिन हम कमला नहीं बोलते, केवल कमल बोलते हैं, कमल। तो मतलब ला लड्डू, यानी कि जो ला अक्षर है लास्ट में अच्छे से निकल भी नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि हम इसको केवल टच कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, KAMA, क्योंकि इनको पूरा बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर एल बस लिख देते हैं, यहाँ पर ए नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर हम इसको केवल टच ही कर रहे हैं। रमन, तो RAMA और फिर N, रमन। तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर हम केवल एन को या नल को ना को टच कर रहे हैं। फिर गगन, तो GA, फिर GA ग, फिर न, फिर यहाँ पर ए हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जहां पर हम केवल टच करते हैं और निकल जाते हैं जिन अक्षरों को, तो ऐसे जिन अक्षरों को हम केवल टच करके निकल जाते हैं वहां पर ए नहीं लगाना है, और जहां पर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भी रुकते हैं वहां पर हमें ए लगाना है। स्टेप 5 में हमने इस तरह के शब्दों को रखा है जिनमें कि आधा रा होता है। क्या होता है? आधा रा, या फिर रकार बोलते हैं। जैसे ऊपर है आधा रा, ठीक है, ये, और यहाँ पर नीचे आधा रा है, ये भी आधा रा, आधा रा। तो यानी इनको बनाते कैसे, देखिए, जैसे ये है, तो पा पतंग, यानी कि PA से पा, फिर जिसके ऊपर लगा रहता है रकार या आर, ठीक है, उसके पहले करते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर लगा है तो ऊपर वाले को पहले रखते हैं, वावक के पहले रखेंगे। जैसे वावक हो गया, ठीक है ना, तो वावक। फिर ऊपर रकार लगी है तो हम इसके पहले कर देंगे आर को, ठीक है, तो ऊपर वाले को पहले लाते हैं। फिर टी, पर्वत, ठीक है। फिर ये है धनुर्धर, तो धनुर्धर में क्या करेंगे, DHANU। फिर देखिए धा धनुष, दोबारा DH से। फिर जो ऊपर रकार लगी है ये, तो रकार बनती वैसे आर से है, किससे बनती है? आर से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आर को पहले रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। रकार किससे बनती है? आर से, चाहे ऊपर वाली रकार हो या नीचे वाली हो। फिर
धनुर्धर, फिर यहाँ पर ए लगाएंगे, फिर आर, धनुर्धर। ठीक है, तो जो ऊपर रकार रहती है उसको हम पहले लिखते हैं। अब करते हैं नीचे वाली रकार की बात। जो नीचे रहती है तो उनको कहाँ लिखते हैं? आगे। जैसे कि कृष्णा, तो देखिए रकार नीचे है, फिर भी हम क्या करेंगे? का कबूतर के लिए लिखेंगे का। फिर छोटा का किससे बनता है? के ए से, के ए से का। लेकिन यहाँ पर रकार लगी है तो क्या करेंगे? हम ए को नहीं लिखेंगे, पहले किससे लिखेंगे? रकार के लिए आर लिखेंगे, आर, फिर ए लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा भी नहीं है। और जो रकार होते हैं वो आपकी मात्रा नहीं है। ठीक है, रकार र का आधा होता है, तो यहाँ पर ए से पहले आर आएगा और का से का के बाद तो रकार। तो यहाँ पर कृष्ण, फिर आधा सा के लिए एस एच, फिर एन ए, कृष्णा। ठीक है, ये हो गया कृष्णा। फिर उसके बाद आएगा ट्रेन, तो देखिए टा किससे बनता है? टी से, टी से। फिर अगर हमको टा बनाना है, टा, तो हम क्या करेंगे? टी ए लिखेंगे, टी ए से टा। लेकिन हमें बनाना है ट्रा, तो ट्रा के लिए हम क्या करेंगे? आर लिखेंगे, टी आर, फिर ए। ठीक है, फिर हमने ये लिख दिया ए। अब इसके बाद मात्रा क्या है हमारी? ई की मात्रा लगी है, तो हम क्या करेंगे? हम ए को नहीं ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई, क्योंकि अगर कोई मात्रा ना होती तो हम ए लिखते, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा लगी है और ए की मात्रा बनती है ई से, तो इसीलिए हम यहाँ पर ई लिखेंगे। ट्रे, फिर ननल एन से, ट्रेन। फिर ये हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी में देखिए पा बनता है पी ए से, लेकिन हमें रकार भी लगानी है, तो हम क्या करेंगे? ए को मिटा देंगे, यानी कि ए को हटा देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आर। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे ए, फिर टी एच से आधा था, टी एच, अगर हम ए लगा देंगे तो पूरा था बन जाएगा, इसलिए हमको आधा था बनाना है। फिर वावक, फिर वी, पृथ्वी। इस तरह से लिख जाएगा पृथ्वी। अब छठवां स्टेप है हमारा, इस तरह के वर्ड जब इस तरह की चंद्रबिंदी लगी रहती है, ठीक है, या फिर डबल मात्राएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर डबल मात्रा है, आय की मात्रा भी है, किसकी? आय की मात्रा, और प्लस में अंग की मात्रा भी है इसमें, और इसी तरह यहाँ पर ए की मात्रा भी है और प्लस अंग की मात्रा भी है। तो माँ, देखिए पहले माँ, एम से माँ बन जाएगा, और ए से डबल ए बनता है, यानी कि डबल ए की जगह भी हम यूज कर सकते हैं केवल एक ए का। फिर ए, फिर यहाँ पर चंद्रबिंदु के लिए एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन, यानी कि एन से अंक की मात्रा ही बनती है और ये वाली मात्रा ही बनती है, एन से, दोनों मात्राएं इससे बनती हैं। ठीक है ना। अब गांधी, तो गांधी के लिए हम क्या करेंगे? जी ए एन, जी ए से छोटा गा या फिर बड़ा गा, फिर इस मात्रा के लिए हम एन लिख देंगे, गा, फिर डी एच आई, गांधी। फिर ये हमारा है। अब देखिए डबल मात्रा है, तो एच ए आई से क्या हो गया? है, केवल है नहीं, है, दोनों में अंतर है। अब हम क्या करेंगे? इस अंग की मात्रा के लिए यहाँ पर एन भी लिख देंगे। फिर ये है पलकें, पी ए एल, फिर के, तो ये हो गया पलके। अब यहाँ अंग की मात्रा भी है, तो हम क्या करेंगे? एन लिख देंगे, तो ये हो गया पलके। तो एक स्टेप मैंने बीच में ही कवर कर दिया है, स्टेप 2 के बाद या 1 के बाद शायद, तो इसलिए केवल 6 स्टेप है। अब तो इन्हीं 6 स्टेप को सीख करके और प्रैक्टिस करके आपने अपने परिवार वालों के नाम लिखिए और अपने घर के आसपास के लोगों के नाम लिखिए।